अब से हर साल आरआरबी यानी कि रेलवे अपना ऑफिशियल कैलेंडर जारी करेगा और अपने एग्जाम्स को कंडक्ट करवाएगा। ये आपका ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं तो सितंबर के अंदर ये वैकेंसी आ जानी चाहिए। टोटल मिलाकर के 21 जोन के अंदर आपका एग्जाम करवाया जाता है रेलवे के द्वारा। क्या फ्रेशर्स इसमें अलाउड है? ध्यान रखिएगा, इसके अंदर कोई इंटरव्यू नहीं होता। सीबीटी 1 के अंदर आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। सीबीटी 1 के बाद सीबीटी 2 एग्जाम में लगभग आपको 3 से 4 महीने का मौका मिलता है। अब इसमें पहले देख लेते हैं सीबीटी 1 में मैथमेटिक्स का सिलेबस आपके पास ये होता है। सीबीटी 2 का जो एग्जाम होता है इसमें जो टेक्निकल के क्वेश्चन आते हैं उसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2024 का एक बार हाल बता देता हूं कि पेपर कैसा आया और क्या चीजें रही। 2024 में आरआरबी जेई की मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट क्या थी? इंपॉर्टेंट डेट, आपके फॉर्म कब से शुरू हुए, लास्ट डेट एप्लीकेशन की क्या थी, करेक्शन कब तक हुए, एप्लीकेशन का स्टेटस कब आया, एग्जाम डेट सीबीटी 1 की क्या थी। 85 to 90% आपके पास में थ्योरेटिकल या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे और 10 to 15% न्यूमेरिकल। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। सिलेबस ना दिखा करके आप लोगों को सब्जेक्ट में कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स का वेटेज रहा 2024 के अंदर, उसे आप आराम से देख सकते हैं। ट्रेनिंग के टाइम पर आपको क्या मिलता है। लास्ट में बात करेंगे इसकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है। हेलो एवरीवन, अगर आप इस वीडियो तक पहुंच चुके हैं तो आपको इस वीडियो के अंदर मैं आरआरबी जेई के कंप्लीट डिटेल, जिसमें आपका सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसीजर, सैलरी, जॉब प्रोफाइल, प्रमोशन, कट ऑफ एंड वैकेंसीज, हर एक इंफॉर्मेशन के बारे में बताने वाला हूं। चलिए वीडियो को बिना किसी देर के शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अब से हर साल आरआरबी यानी कि रेलवे अपना ऑफिशियल कैलेंडर जारी करेगा और अपने एग्जाम्स को कंडक्ट करवाएगा। इस बार 2025 का आरआरबी ने जो कैलेंडर दिया है, हालांकि वो थोड़ा सा डिले दिखाई दे रहा है, जिसके अकॉर्डिंग अगर जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के बारे में बात की जाए तो ये जून 2025 को आ जाना चाहिए था, बट इसमें डिले है क्योंकि इसके ऊपर के बाकी की जो वैकेंसी थी वो भी डिले हुई है। आगे हम बात भी करेंगे उसके बारे में। तो इसका जो नोटिफिकेशन है शायद वो अगस्त के लास्ट तक आ जाना चाहिए, या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि आप लोगों को सितंबर के फर्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है। चलिए थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, इस बार 2025 में आपकी आरआरबी एएलपी की वैकेंसी आ चुकी है। इसके अलावा आरआरबी टेक्नीशियन की वैकेंसी भी आ चुकी है। देखो, पिछली बार 2024 में आरआरबी एएलपी के अंदर 18,799 थी, लेकिन 2025 में ये लगभग आधी हो गई है। सेम ऐसी आरआरबी टेक्नीशियन की भी जो वैकेंसीज थी 9,147 थी पहले 2024 में, लेकिन ये घट के 6,374 हो गई है। इस बार आरआरबी जेई की वैकेंसीज के बारे में बात करूं तो लगभग 5,000 से लेकर के 6,000, मतलब 5,000 से 6,000 वैकेंसीज के आसपास आने की संभावना काफी ज्यादा बताई जा रही है इस बार रेलवे के अंदर। और ये आपका ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं तो सितंबर के अंदर ये वैकेंसी आ जानी चाहिए। ठीक है, सितंबर तक ये वैकेंसी आ जाएगी। चलिए आगे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। अब देखो, आरआरबी के बारे में कुछ बेसिक डिटेल बताता हूं। एक्चुअली में आरआरबी एक जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए भी एक एग्जाम करवाता है, जिसको हम आरआरबी जेई बोलते हैं, जो कि 2025 में होने वाला है। ग्रुप सी लेवल की ये पोस्ट होती है, नॉन गजेटेड पोस्ट है, और इसमें 21 रिक्रूटमेंट बोर्ड होते हैं, जिसका बेसिक पे लेवल 7th पे कमीशन के आधार पर, 7th पे मैट्रिक्स के आधार पर 35,400 बनता है, और आपके अकाउंट में ये सैलरी लगभग 55,000 के आसपास होती है, जिसके बारे में हम आगे भी डिस्कशन करेंगे डिटेल में। चलिए आगे डिस्कशन कर लेता हूं भाई। जैसा मैंने आपको बताया कि टोटल मिलाकर के 21 जोन के अंदर आपका एग्जाम करवाया जाता है रेलवे के द्वारा। ये कौन कौन से 21 जोन है और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है वो आप लोग देख सकते हैं। आप किस जोन में आते हो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी वेबसाइट को विजिट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास इसमें एज लिमिट की मैं बात करूंगा तो देखिए, जो एज लिमिट इसकी होती है वो 18 से लेकर के 33 साल तक इसकी एज लिमिट होती है। ये स्टैंडर्ड एज लिमिट के बारे में बात की जा रही है। अच्छा, जब 2024 में इसका नोटिफिकेशन आया था तो आप लोगों को 3-3 साल यहाँ पर रिलैक्सेशन भी दिया गया था। रीजन क्या था? क्योंकि कोविड के कारण से वैकेंसीज नहीं आई थी। ठीक है, तो कोविड का यहाँ पे लिखा भी है कि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन भी दिया गया था। लेकिन इस बार बच्चे कह रहे हैं कि सर क्या एज रिलैक्सेशन मिलेगा? तो इस बार एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। ओके आपकी जो कट टू कट एज है वो आप लोगों की काउंट की जाएगी। दूसरा पॉइंट है, आप लोगों को ये भी बता रखा है कि आपकी लोअर लिमिट एज की और अपर लिमिट क्या होनी चाहिए। ये आपके 2024 के जो आपका नोटिफिकेशन था उसके आधार पर हम बात कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एज रिलैक्सेशन कितनी मिलती है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो कम्युनिटी कैटेगरी इधर लिखी हुई है, इधर कम्युनिटी लिखी हुई है। उसके बाद में एज रिलैक्सेशन बियॉन्ड द अपर एज लिमिट, जो आपकी स्टैंडर्ड एज लिमिट है उसके ऊपर आपको कितना एज रिलैक्सेशन मिलता है। इस वीडियो में आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर इस वीडियो को रोक के आप अपनी कैटेगरी के अनुसार कितना एज रिलैक्सेशन मिलेगा वो आप देख सकते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो सबसे पहली बात देखो, जैसा मैंने आपको बताया कि हमें आरआरबी जेई के ऊपर ही फोकस्ड रहना है। तो आरआरबी जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर के लिए अगर मैं बात करूं तो इसमें आपने अगर डिप्लोमा या डिग्री किया हुआ है, देखो अगर आपने
मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग के अंदर या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर अगर आपने डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ है तो आप इस एग्जाम का फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके, ये आपके पास डिसिप्लिन यानी कि आपकी एलिजिबिलिटी बता दी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया। अब बात आती है सर एलिजिबिलिटी, एक बार और थोड़ा अच्छे से क्लियर कर देता हूं कि देखिए इसके अंदर आपके बीटेक अगर आपने की हुई है आप अलाउड है, अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है आप अलाउड है, आपने दोनों किए हुए हैं आप अलाउड है। एक और बात, क्या फ्रेशर्स इसमें अलाउड है? देखो अगर आपका रिजल्ट, जो कट ऑफ डेट होती है, कट ऑफ डेट कौन सी, फॉर्म फिलिंग की, जो आपके फॉर्म फिलिंग की जो कट ऑफ डेट होती है, अगर उससे पहले आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, अदरवाइज फॉर्म फिल नहीं कर सकते। यही बातें आगे आप लोगों की यहाँ पे लिखी हुई है। नेक्स्ट डिस्कशन कर लेते हैं सर, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इस एग्जाम का पैटर्न और प्रोसीजर क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है और एग्जाम पैटर्न क्या है। जैसा 2024 में भी था सेम वैसा ही पैटर्न रहने वाला है, क्योंकि अभी तक इसका कोई अपडेट नहीं है। तो अगर हम बात करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो टोटल मिला के 4 स्टेज में एग्जाम होता है। पहला आपके पास कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। दूसरा आपके पास में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो कि मेरिट जिसके आधार पर बनेगी, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, सिर्फ और सिर्फ नॉन टेक होता है। लेकिन आपका जो सीवीडी 2 होगा, ये आपका मेरिट जो बनती है, जो रिजल्ट बनता है वो इसके आधार पर बनता है। फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लास्ट में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इसके अंदर कोई इंटरव्यू नहीं होता है ना, इसके अंदर कोई इंटरव्यू नहीं होता। आरआरबी के अंदर, जेई के किसी भी एग्जाम में इंटरव्यू नहीं होता। बात कर लेते हैं थोड़ा डिटेल में कि सीबीटी 1 अगर एग्जाम की बात करें तो सर ये टोटल मिलाकर के 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आते हैं, मतलब इसमें एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है भाई, है ना। तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर के बन गए, जिसमें से कि मैथमेटिक्स आपका 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग आपके 25 मार्क्स के 25 क्वेश्चन, जनरल साइंस में 30 मार्क के 30 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस में 15 मार्क के 15 क्वेश्चन। इसका मतलब है पूरा का पूरा पेपर आपका पूरी तरीके से नॉन टेक्निकल होगा। और ये जो पेपर है हिंदी इंग्लिश से आपकी सेलेक्टेड लैंग्वेज के अंदर करवाया जाता है। आगे बात करूं तो टोटल टाइम आपको मिलेगा 90 मिनट का, और इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। लेकिन इस वाले सीबीटी 1 के अंदर आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, तो कैलकुलेशन भी उसी आधार पर आपको दी जाती है। तो 100 नंबर में से आपको कट ऑफ मार्क्स को क्रॉस करना होता है और फिर आप लोग सेलेक्ट हो जाते हो नेक्स्ट वाले एग्जाम के लिए। अच्छा, सीबीटी 1 के बाद सीबीटी 2 एग्जाम में लगभग आपको 3 से 4 महीने का मौका मिलता है। अब इसमें पहले देख लेते हैं सीबीटी 1 में मैथमेटिक्स का सिलेबस आपके पास ये होता है, जनरल अवेयरनेस इंटेलिजेंस और रीजनिंग का सिलेबस ये है, जनरल अवेयरनेस का सिलेबस ये है, जनरल साइंस का सिलेबस ये है। इसे भी आप यहाँ पे रोक करके पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसकी ऑफिशियल जो आपके पास मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उस पर भी मैं इस पीडीएफ को ड्रॉप कर दूंगा, यहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ ड्रॉप कर दूंगा, वीडियो के साथ आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सीबीटी 2 एग्जाम की बात कर लेते हैं। जब सीबीटी 1 के बाद लगभग 2 से 3 महीने हो जाते हैं तो आपका सीबीटी 2 एग्जाम होता है। अब सीबीटी 2 एग्जाम आपके पास टेक और नॉन टेक दोनों से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें टेक्निकल आपके पास 100 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, जैसे मैंने बताया सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स 4 ब्रांच के लिए एग्जाम करवाया जाता है। इसमें 100 नंबर का टेक्निकल और 50 नंबर का नॉन टेक्निकल होता है। नॉन टेक्निकल के अंदर आपके पास जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बेसिक्स ऑफ द कंप्यूटर, बेसिक्स ऑफ द एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन। तो जनरल अवेयरनेस 15 मार्क्स का, फिजिक्स केमिस्ट्री 15 मार्क्स की, बेसिक कंप्यूटर 10 मार्क्स का, बेसिक एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन 10 मार्क्स का। टोटल आपके 150 क्वेश्चन होंगे 150 नंबर के, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। ये पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में कराया जाता है, यानी कि डिप्लोमा डिग्री वालों को कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 120 मिनट टोटल आपके पास टाइम होता है इसके अंदर, और 1/3 की आपको भाई नेगेटिव मार्किंग मिलती है। ठीक है, लेकिन अब इसमें एक अच्छी बात है कि आपको वर्चुअल कैलकुलेटर इस बार से अलाउ कर दिया जाता है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। चलो अगला एक इसका सिलेबस देख लेते हैं। देखो जनरल अवेयर इसमें जो सिलेबस है, पहली बात तो यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्निकल एबिलिटीज, जो आप लोगों के पास एग्जाम जो आपकी ब्रांच है उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेबस आएगा। पूरा सिलेबस भी ऑफिशियल सिलेबस दे रखा है आपको, मैंने उसको वेटेज के साथ बता रखा है इस वीडियो में, आगे हम देखेंगे। अभी जनरल अवेयरनेस की बात करें, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की बात करें, बेसिक एंड कंप्यूटर की बात करें, बेसिक एनवायरनमेंट की एंड पॉल्यूशन की बात करें, और ध्यान रखिएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री इसमें 10th स्टैंडर्ड तक की आती है सीबीटी 2 के अंदर। बाकी पूरा सिलेबस आप लोग आराम से देख सकते हैं। अब हमारे पास रह जाता है टेक्निकल एबिलिटी का सिलेबस। मैंने इसको कुछ अलग तरीके से रख रखा है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। देखो सबसे पहले बात आपको बता देता हूं कि सीबीटी 2 का जो एग्जाम होता है, इसमें जो टेक्निकल के क्वेश्चन आते हैं उसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि
डायरेक्ट डेटाबेस क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जो कि फॉर्मूला के आधार पर आते हैं, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन, और कई बार मैच द कॉलम के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो इस अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन सभी की टाइप के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास मैं थोड़ा सा आपको ना 2024 का एक बार हाल बता देता हूं कि पेपर कैसा आया और क्या चीजें रही। पहली बात तो 2024 में भाई टोटल जो वैकेंसीज थी ना आपके पास वो 7,951 थी, जहां पे लगभग 11 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए और लगभग इसमें से 6,82,000 बच्चे कुछ अपियर हुए थे। अब 15 गुना बच्चों को सीबीटी 2 एग्जाम के लिए क्वालिफाई करवाया जाता है। तो इसमें जो आपका कंपटीशन रहेगा उसको आप लोग बड़े आराम से देख सकते हैं। तो टोटल वैकेंसी जो होती है उसका 15 गुना स्टूडेंट सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई करवाने होते हैं इनको। चलिए थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं। ये मैंने आपको 2024 में आरआरबी जेई की मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट क्या थी, इंपॉर्टेंट डेट मतलब आपके फॉर्म कब से शुरू हुए, लास्ट डेट एप्लीकेशन की क्या थी, करेक्शन कब तक हुए, एप्लीकेशन का स्टेटस कब आया, एग्जाम डेट सीबीटी 1 की क्या थी ये आपको बता रखा है। सीबीटी 2 की एग्जाम डेट आपके पास में क्या थी ये भी आपको बता रखा है यहाँ पे। और एक बार सीबीटी 2 का री एग्जाम हुआ था क्योंकि ये इसमें कुछ गड़बड़ हो गया था तो एग्जाम कैंसिल हुआ पहले और उसके बाद में इसका री एग्जाम करवाया। देन इसके बाद में एग्जाम सिटी अवेलेबल मतलब री एग्जाम के लिए, फिर आंसर की कब आई वापस से, और इसका जो रिजल्ट है वो आप लोगों के पास में कब आ गया था। तो रिजल्ट इसका आ गया था आपके पास अगस्त में। ठीक है, फाइनल इसका जो रिजल्ट है सभी जोन्स का अगस्त में आ गया था। तो अब सारे आप लोगों को पता चल रहा है कि भाई जितना भी काम हुआ पूरा का पूरा 1 साल लग गया, 30/7 से लेकर के, और ये तो फाइनल इसका जो रिजल्ट आया है वो अगस्त तक आया है। तो आपके पास टोटल मिला के 1 साल का टाइम लग गया इस पूरी की पूरी नोटिफिकेशन को या कहेंगे पूरी की पूरी एग्जाम को कंडक्ट करवाने में। कब क्या हुआ ईच एंड एवरीथिंग मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, ताकि आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाए। 2024 में जो पेपर आया भाई उसका एग्जाम पैटर्न कैसा था, तो 2024 का जो पेपर था उसमें 85 to 90% आपके पास में थ्योरेटिकल या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे और 10 to 15% न्यूमेरिकल। पहले न्यूमेरिकल का पोर्शन और भी कम हुआ करता था 2019 के अंदर। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अब मैंने क्या किया हुआ है कि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सिलेबस ना दिखा करके आप लोगों को सब्जेक्ट में कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स का वेटेज रहा 2024 के अंदर उसे आप आराम से देख सकते हैं। तो इस जगह पे जैसे सिविल का दिखा रखा है मैंने कि भाई कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस टेक्निक एंड इक्विपमेंट्स का क्या रहा, सॉइल का क्या था, एस्टिमेट का क्या था, बिल्डिंग मटेरियल का, सोम का, कंक्रीट, आरसीसी, मैकेनिक्स, ऑटोकैड, ट्रांसपोर्ट, सर्वे, ड्राइंग, रेलवे, इरिगेशन, फ्लूइड, एनवायरमेंट, स्टील, टॉस, हाइड्रोलिक, ब्रिज, टनल, सब कुछ बता रखा है। 100 नंबर में से शिफ्ट 1 में कितने क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए और 2 में कितने क्वेश्चन आए और एवरेज कितना था। सिविल वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आराम से देख सकते हैं कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता चल जाएगा। दूसरा आपके पास में अगर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करूं तो इलेक्ट्रिकल में टोटल मिला के 10 पार्ट्स में इसको बता रखा है। बेसिक इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, इलेक्ट्रिकल मशीन, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइजेशन, एस्टिमेशन, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल साइंस, सिग्नल सिस्टम एंड फिजिक्स। तो आपको पता है देख सकते हैं शिफ्ट 1 में क्या था वेटेज, शिफ्ट 2 में क्या था और एवरेज क्या था। सेम ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट इसको देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर रखा है शिफ्ट 1 2 और एवरेज क्या था आपके पास में। सेम ऐसे ही मैकेनिकल के अंदर मटेरियल साइंस, मशीनिंग, वेल्डिंग, ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग, मेट्रोलॉजी, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इसके अलावा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड एंड हाइड्रोलिक्स। इसके अंदर 2 पार्ट हैं फ्लूइड और हाइड्रोलिक्स के। थर्मल के अंदर टोटल मिला के आपके पास 5 पार्ट हैं, टीडी, पीपीई, आईसीई, आरएसी एंड एचएमटी। तो पूरा वेटेज आप लोगों को प्रॉपर फ्रैक्शन वाइज बता रखा है। ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट में लिख दिया, ये तक बताया है कि थर्मल में कौन से पोर्शन में कितने क्वेश्चन आए, फ्लूइड एंड एचएम के अंदर, एचएम एफएम एंड एचएम के अंदर कहां पे कितने क्वेश्चन आए। इस सेम ऐसे आप लोगों को बाकी में देखोगे तो ऐसे सिविल के अंदर भी आपको एक एक चीज को बारीकी से बता रखा है कि भाई यहाँ पे देखो जैसे कई सारे हिस्सों में तोड़ रखा है इसको कि भाई जब हम लोग बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन की, मेंटेनेंस की, टेक्निक की तो इतने क्वेश्चन आए। जब बिल्डिंग मटेरियल की बात करें क्योंकि एक ही सब्जेक्ट होता है लेकिन कई हिस्सों में तोड़ रखा है, कंक्रीट के अंदर इतने क्वेश्चन आए। ऐसे आपको बता रखा है पूरा का पूरा नीट एंड क्लीन तरीके से कहां पे कितने क्वेश्चन आए। बात कर लेते हैं नॉन टेक की। तो नॉन टेक में सीबीटी 2 के अंदर करंट अफेयर के 6 क्वेश्चन और शिफ्ट 2 में 4, एनवायरमेंट के 10 और शिफ्ट 2 में 10, कंप्यूटर के 10 और शिफ्ट 2 में 10 क्योंकि ये फिक्स है दोनों, ये तो 10-10 नंबर के। इसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें 7, इसमें 8, उसमें 6 और उसमें 9, टोटल मिला के 15 क्वेश्चन। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक और इकोनॉमिक्स आप लोग देख सकते हैं। इस तरीके से आपका वेटेज रहता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग सैलरी की बात कर लेते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया इसमें सैलरी बहुत अच्छी मिलती है। तो सैलरी अगर बात करें तो 7th देखो लेवल 6 की इसमें आपको पेमेंट मिलती है और किसके आधार पर मिलती है, 7th पे कमीशन के आधार पर मिलती है। ठीक है, 7th जो आपका वेतन आयोग है उसके आधार पर मिलती है। ये आपकी 35,400 होती है। लेकिन मैं आपको बताता हूं जब
ये एक पुरानी स्लिप है क्योंकि अभी तक तो ज्वाइनिंग चल रही है आरआरबी जेईई 2024 में जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं अभी रिजल्ट आया। ये आपका 2019 में जो बच्चे सेलेक्ट हुए उनका सैलरी स्लिप है। अब इस सैलरी स्लिप में दो चीजें बता रखी हैं। पहला, ट्रेनिंग के टाइम पर आपको क्या मिलता है, अभी तो खैर बढ़ के मिलेगी आपको सैलरी, लेकिन ट्रेनिंग के टाइम पर आपको जो पैसा मिलता है वो दो चीजें मिलती हैं सिर्फ, बेसिक पे और डीएनएस अलाउंस। डीएनएस अलाउंस क्या होता है, महंगाई भत्ता, मतलब जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है आपके पास में तो महंगाई भी बढ़ती जा रही है, उसके हिसाब से गवर्नमेंट आपको उसके रिलैक्सेशन के लिए डीएनएस अलाउंसेस देती है। तो सिर्फ इन दोनों का पैसा ही आपको मिलता है। तो इस बार में देखो, अगर मैं बात करूं कब की है बेटा, 2021 की बात कर रहा हूं मैं। 2021 में आपको 45,282 रुपए मिल रहे थे ट्रेनिंग के टाइम पर, अब तो ये पैसा ज्यादा मिलेगा। और दूसरा बात मैं करूंगा, जब ट्रेनिंग, आफ्टर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग जब हो गई तो 51,642 रुपए मिल रहे थे, जो कि लगभग अब आपके पास लगभग 65,000 के आसपास मिलेंगे। और वो पोस्ट टू पोस्ट डिपेंड भी करता है। आगे बात कर लेते हैं सर इसमें क्या क्या मिलता है। तो अभी फिलहाल आप लोगों को ये समझ लेना है, क्योंकि बाद में ये चीजें धीरे धीरे वैरी करती रहती हैं टाइम टू टाइम जब आपका एग्जाम होगा। बेसिक पे आप लोगों को मिलती है, क्या क्या मिलता है वो बता रखा है। डीएनएस अलाउंस, महंगाई भत्ता, एचआरए हाउस रेंटल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, टीए, और टोटल मिला के ग्रॉस सैलरी लगभग 50 से लेकर के और 65,000 के आसपास तक मिलती है। कुछ इसमें कटौतियां भी होती हैं, जैसे कि एनपीएस के अंदर, नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर बेसिक पे का 10% ले लेते हैं। अलग अलग जोन में अलग अलग कटौती होती है। प्रोफेशनल टैक्स, सीजीआईएस आपके पास में होती है, ट्रांसपोर्ट डिडक्शन, और ये टोटल मिला के इन हैंड सैलरी आपको लगभग 50,000 के आसपास आपके हाथ में आ जाती है, 50 से लेके 60,000 के आसपास। लेकिन अगर एर्थ पे कमीशन आ गया भाई, तो एर्थ पे कमीशन के बाद आपकी सैलरी बहुत शानदार होगी, मतलब लगभग ये 1 लाख से ऊपर हो जाएगी। आपने अगर देखा हो तो एर्थ पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से शायद लागू भी हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं सर प्रमोशन। देखो, जब आप इस एग्जाम में सेलेक्ट होते हो ना, तो सबसे पहले आप जूनियर इंजीनियर बनते हो। सबसे पहले क्या बनेंगे आप, जूनियर इंजीनियर। उसके बाद में आप सीनियर इंजीनियर बनते हो प्रमोट होके। फिर उसके बाद में आप बनते हो यहाँ पे असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर तीसरे नंबर पे। फिर उसके बाद आप प्रमोट होके बनोगे डिविजनल इंजीनियर, और फिर उसके बाद में बनोगे आप सीनियर डिविजनल इंजीनियर। इस तरीके से आप फाइनल सीनियर डिविजनल इंजीनियर इसके अंदर बनते हो। और बहुत बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है भाई प्रमोशन होने की भी इस पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर। अब साथ में आप लोगों को मैंने आपकी मदद के लिए एक चीज और दे रखी है इस जगह पे कि जैसे आप लोगों को एलिजिबिलिटी की बात थी, तो 3 इयर्स डिप्लोमा जो आपके पास डिग्री होनी चाहिए। तो मैंने ये बता रखा है कि अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हैं, तो आपने कौन कौन सी ट्रेड में की हुई हो सकती है और आप कहाँ कहाँ पे एलिजिबल है वो बता रखा है। ये आपके पास मैकेनिकल के लिए, ये आपका इलेक्ट्रिकल के लिए स्टार्टिंग की ये पार्ट आपके पास में, सेम ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है, ये आपके पास में सिविल के लिए, और ये प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, सभी के लिए आप लोगों को बता रखी है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। साथ में कंप्यूटर साइंस वाले भी इस एग्जाम में फॉर्म फिल कर सकते हैं, वो भी बता रखा है कि आप कैसे फॉर्म को फिल करेंगे या फिर आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो मैंने इस वीडियो में कोई कमी नहीं छोड़ी है। लास्ट में बात करेंगे इसकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है। देखो, जो आरआरबी की जॉब प्रोफाइल है, वो जब आप इसमें सेलेक्ट होते हैं तो आपके पास कुछ काम होंगे, जैसे कि सुपरविजन करना, अकाउंट्स देखना, या फिर कई बार आपको कोई भी एक प्रोजेक्ट होगा उसकी प्लानिंग और डिजाइनिंग करनी होगी। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे जिनका एग्जीक्यूशन आप लोगों को दिया जाएगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी कि आरएनडी का डिपार्टमेंट भी इसके अंदर होता है, और आपको इक्विपमेंट्स वगैरह की या फिर जो टेक्नोलॉजीज हैं उनका आपको मेंटेनेंस एंड रख रखाव करना होता है। ये सारे आपके जॉब प्रोफाइल्स होते हैं, ठीक है। अगर देखो आप लोग आरआरबी जेईई के बारे में सब कुछ जान चुके, तो इस बार बहुत जल्दी से वैकेंसी आने वाली है, तैयारी शुरू कर दीजिए। आप मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जहां लगभग 50,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट कनेक्टेड हैं। और यहाँ पे मैं आप लोगों को टेक्निकल से रिलेटेड काफी सारे नोट्स, काफी सारे मैराथन क्लासेस की इंफॉर्मेशन, बहुत ही अच्छे अच्छे गाइडेंस सेशन में यहाँ पे लाता रहता हूँ। आप मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो भी आपको यहीं पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को मेरी तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट। अब अगर आप लोग आरआरबी जेईई 2025 की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आरआरबी जेईई 2025 एंड या फिर यस आई कैन डू या यस आई विल क्रैक, व्हाटएवर जो भी आप लोगों को लगता है कि आप जब एग्जाम में सेलेक्ट हो जाओगे उसके बाद आप वापस से एक स्क्रीनशॉट लेके रखना, और जब सेलेक्ट हो जाओगे तो वापस से दिखाइएगा कि देखिए मैंने मैनिफेस्ट किया था, मैंने बोला था कि मैं क्रैक करूंगा और मैंने करके दिखाया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।